नमस्कार साथियों, वीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रेम का डायरेक्टर एंड चौक हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार न्यूज आप लोगों को हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे गांव छारोड़ा में, और छारोड़ा से जो अभी प्रेजेंट सरपंच नवनिर्वाचित है भाई मुबारक जी हैं। मुबारक भाई किसी कारणवश से बाहर है। उनके छोटे भाई हैं भाई तारिफ जी। तारिफ जी से हम जानना चाहेंगे कि वो गाँव में किस प्रकार का विकास का कार्य करना चाहते हैं और गाँव में किस प्रकार की मुहिम ऐसी चलाना चाहते हैं। तारिफ भाई नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ वीपी न्यूज चैनल पे। आप फर्स्ट बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जी। सरपंच पद पर सुशोभित हुई है, कैसा फीलिंग कर रहे हैं पहले तो आप ये बताएं। देखो, अच्छा ही फीलिंग, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ कि पूरे गांव ने मेरे ऊपर विश्वास करा और मुझे सरपंच बनाया। तो इंशाअल्लाह मेरा भी पूरे गांव से वादा है कि मैं पूरे गांव के लिए काम करूंगा। अब चाहे वो शिक्षा से लेके हो, हेल्थ हो, या गांव के रास्ते हो, या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो, हर एक चीज में मैं उनका साथ दूंगा। अच्छा, एक तारिफ भाई, हमने सुना है काफी दिन से आप नशा मुक्ति अभियान पे भी काम कर रहे हैं, तो कैसे कैसे काम कर रहे हैं? जी, मेरे गांव में जो अभी मैंने देखा है ना जी, तो मेरे गांव में क्या है, बहुत ज़्यादा नशा हो रखा है। गांव में ही नहीं, ये पूरे मेवात में बहुत ज़्यादा नशा हो रखा है। जो हमारे युवा बच्चे हैं, 8, 9, 10, 12, 13, 14 साल के युवा हैं, स्मैक, गांजा, चर्स, अफीम, दारू, बियर बहुत ज़्यादा हो रखा है। और मेरे गांव के युवा बहुत ज़्यादा इसमें लिप्त है जी। तो हम लोगों ने अभी 4-5 दिन पहले एक मीटिंग करी थी, एक पंचायत करी थी। उसमें ताउड़ू से SHO साहब को भी बुलाया था और गांव के पूरे मौजूदा लोगों को साथ लिया था। और उसमें कुछ अपने उलेमा इकराम बुलाए थे, भाई किसी तरीके से गांव में ये पूरा गांव नशा मुक्त हो जाए। तो अभी भी हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है पूरे गांव में, 17-18 आदमियों की कमेटी है। वो पूरे 24 घंटे पूरे गांव को नशा मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, जो बच्चे इसमें लिप्त हैं, जिनका नाम आया है, जिनका सुना है, हम लोगों ने उनके घर गए हैं, उनके माँ बापों से बात करी है, उन बच्चों से भी बात करी है। तो इंशाअल्लाह अगर हम लोग मेहनत करें और कमेटी पूरी मिलकर काम करें तो मेरा पूरा गांव ही नहीं, पूरा मेवात, यहाँ तक कि पूरा भारत नशा मुक्त हो सकता है। बस हम लोगों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कोई नशे को बढ़ावा देता है। जो बच्चे नशा कर रहे हैं वो लोग खुद परेशान है इस चीज से। हम लोग उन बच्चों से मिले हैं, उन बच्चों के घर वालों से बात करिए, माँ बाप से, पेरेंट्स से बात करिए, उन बच्चों से बात करिए। वो बच्चे खुद चाहते हैं कि हम लोग नशा छोड़ें, मतलब हमारी संगति जो संगत है उसको चेंज कर दिया जाए। उन बच्चों ने यहाँ तक बोला है कि जी हमारे लिए एक जमात बनाओ, चाहे हम लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भी ले जाना पड़े तो हम लोगों को नशा मुक्ति केंद्र लेके जाओ। किसी तरीके से हमारा माहौल चेंज करो और ये, ताकि हम लोग बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएं। वो खुद परेशान है इस चीज से। तो इसमें सरपंच साहब, चलो ठीक है, नशा मुक्ति पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और भगवान ने चाहा तो आप इसमें कामयाब भी होंगे। एक कुछ BPL परिवार आपके यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए आपने क्या कुछ नई रणनीति तैयार की सर? BPL परिवारों को मेरे गांव में काफी BPL लाइन में आते हैं। उनका देखो, सबसे पहले तो जिन लोगों का कार्ड नहीं है BPL का, जिससे राशन मिलता है, हम लोग उनका राशन कार्ड बनवाएंगे। और दूसरा, अपने गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, ताकि उन जगहों पे उन लोगों की कोई ब्याह शादी जो होती है, उनके छोटे मोटे प्रोग्राम वहाँ हो जाएं। कोई जैसे हमारी बैठकें होती हैं, पंचायतें छोटी मोटी होती हैं, वहाँ हो जाएं वो। और दूसरा, एक कॉलोनी पड़ती है मेरे गांव की, पहाड़ की वाल में है। गांव से लमसम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है गांव से। तो सारा बहुत गरीब परिवार वहाँ रहते हैं। उन लोगों के लिए हम लोगों ने सरकार से मांग उठाएंगे कि वहाँ एक प्राइमरी स्कूल मुहैया कराए, एक प्राइमरी स्कूल बनवाए
और एक खेल का प्रॉपर मैदान भी चाहिए जी। अभी क्या है, मेरे गांव में खेल का मैदान नहीं है, और बच्चे क्या करते हैं, गांव के स्कूल में बच्चे जाते हैं। देखो, खेलना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। गांव के स्कूल में क्या है, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, वो विधा का मंदिर है। और दूसरा, बच्चों को खेलने का वहाँ क्या है, कुछ बच्चे जैसे खेलने के साथ साथ उनके साथ में कुछ ऐसी गैंग और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो वहाँ के पूरे माहौल को खराब करते हैं। ताश, पत्ते, दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशा, गांजा, अफीम, सब कुछ वहाँ मतलब स्कूल की बाउंड्री के अंदर और स्कूल के कमरों के अंदर आकर के ये काम करते हैं। जब हम लोग देखो, स्कूल क्या है, विधा का मंदिर है। अगर हम लोग ये स्कूलों में गलत काम करेंगे तो माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। क्योंकि अगर सबसे पहली बात मैं शिक्षा की बात करूं तो हम लोगों को, हम जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा पे, सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे। गांव के, अगर हम लोगों ने शिक्षा में सुधार लिया है, हम लोग शिक्षा के ऊपर काम करा, बच्चे शिक्षित हो गए और पूरे जानकार हो गए कि भाई गलत चीजें, गलत जो काम हो रहे हैं, अगर गलत कामों को छोड़ देंगे, शिक्षा और हेल्थ दोनों ही चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा में सुधार और हेल्थ में सुधार। और क्या है, खेल का मैदान, हाँ मैं स्कूल की बात कर रहा था। स्कूल का क्या है, बच्चे वहां जाते हैं क्योंकि खेलने के लिए कोई प्रॉपर मैदान नहीं है। गांव में एक ऐसी जगह हम लोग तय करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि गांव में एक खेल का मैदान बनाया जाए, ताकि स्कूल से हट करके बच्चे खेल के मैदान में जाकर के अपना खेलें। सरपंच साहब, पीने के पानी की कैसी सुविधा है आपके गांव में? पीने की पानी की समस्या कुछ जगहों पे है, अभी हम लोगों ने वो रखी है। और 2 अभी समरसीबल भी आए हुए हैं गांव में, वो समरसीबल अभी लगवाएंगे। वैसे है गांव में पीने की कुछ जगहों पे दिक्कत है, जगहों पे पानी हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो सरपंच साहब, एक गंदा पानी निकासी का क्या पूरा प्रबंध आपके गांव में? नहीं, मेरे गांव में पूरा प्रबंध नहीं है। उस पर क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सीवर लाइन बना करके गांव के पानी को, एक तो गांव की पानी को रोड की तरफ लेकर आएंगे, ताकि जो रोड के पास में जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है उसमें से पानी को निकालेंगे। गांव में क्या, जब पानी की निकासी नहीं रहेगी तो गांव में पानी भरेगा, तो गांव की पानी की जो निकासी है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना के हम लोग बाहर की तरफ लाएंगे। इसका भी हम लोग प्रपोजल रखेंगे सरकार की। अभी 14 तारीख को ग्राम सभा की मीटिंग है, उसमें जो भी गांव की समस्याएं हैं पूरा गांव वहां आएगा, इकट्ठा होएगा, तो उसमें हम लोग ये बात रखेंगे। सर, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि जी, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, बस। तो धन्यवाद तारिफ जी, आपका बहुत बहुत। आपने सुना भाई सरपंच तारिफ जी को, और इन्होंने एक दिली भावना के साथ में अपना वक्तव्य रखा है। समाज में किस प्रकार से हमें सुधारीकरण करना है और गांव को किस प्रकार से अपनी एक सुधार की लाइन में लेके आना है, जन की सेवा करना है। तारिफ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। आज तक के लिए केवल इतना ही। बढ़ते कदम सच्चाई कलम को विदेश का सच दिखाते हम। देखते रहिए बीपी न्यूज हरियाणा।